जितना रविंदर पांडे जी ने पूजा आज तक नहीं किया होगा ना, उससे ज्यादा मेरे पिता और मैंने मंदिर बनाया फिर मुगदा कि वो 5 बार के सांसद रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया? कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में शामिल हो रहे थे और कुछ दिन पहले तक मुझे दीनदयाल उपाध्याय चौक बनाने के लिए कहा था, वो भी मैंने बना दिया। जितना रविंदर पांडे जी ने पूजा आज तक नहीं किया होगा ना, उससे ज्यादा मेरे पिता और मैंने मंदिर बनाया फिर मुगदा ज्यादा मंदिर बनवाया। जैना मोड़ स्थित मंदिर रविंदर पांडे जी 500 रुपया नहीं दिए होंगे, मेरे पिता ने 5 लाख रुपया दिया। क्या बाबा? बाबा का मंदिर है तातरी में। आज से 20 साल पहले मैं कॉलेज में जब था तो 20 साल पहले मैं जा रहा था तो बाबा मेरे को रोके, रुको 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 बाबू रुको। बोला हाँ बाबा। बोला दर्शन करो। मैं दर्शन करने गया तो मैं खुद ऊपर देखा। मेरा बाबा गुंबज अधूरा नहीं लग रहा है। बोले हाँ लग तो रह रहा लेकिन क्या करे। मैं बोला मैं यहाँ पे दूंगा झूमर। 20 साल पहले मैं कुछ करता भी नहीं था, पढ़ाई करता था, तब जाके बाबा के मंदिर में 25,000 का झूमर दिया और अभी भी पड़ा हुआ है। अब बाबा बोल रहे 1.5 लाख रुपया दाम हो गया। तब जाके आपको धर्म में भटकाएंगे। जैना मोड़ में जरीडी प्रखंड में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप लोग से विनती कर रहा हूं। आप लोग तो ब्राह्मण हैं ज्यादातर यहाँ पे लोग, कुछ लहरी के लोग भी हमारे बीच में हैं, कुछ मातो लोग भी हैं। मैं तो क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का कर्म धर्म होता है कि साधु गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना। तो मैं कृष्ण जी का वो वाक्य तो याद रखता हूं लेकिन उस पर अमल नहीं कर सकता हूं कि अगर तुमको वध करने कोई आ रहा हो, तुम्हारा अपना भी है, तो तलवार उठाओ। मैं किस पे तलवार उठाऊंगा? वो मेरे अपने हैं, वध करने आ रहे हैं, मेरे को मालूम है। लेकिन क्षत्रिय धर्म में तो यही है कि भैया ब्राह्मण का रक्षा करना। लेकिन आपको याद रखना है कि वो 5 बार के सांसद रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ किया हो तो बता दीजिए। आप कोई भी प्रखंड, जरीडी प्रखंड के कोई भी मंदिर चले जाइए, किसी भी मंदिर में जाइएगा ना तो बोलेगा कि राजेंद्र बाबू या अनूप सिंह का सहयोग मिला होगा, लेकिन रविंदर पांडे जी का नाम नहीं सुनिए। किसी को मदद नहीं करेंगे। हम तो हारे या जीते, पिता का संस्कार है मदद करना ही करना। यहीं पे आपके बीच में रहना है, ये आपको निर्णय लेना। अभी नया नया सुन रहे जयराम मातो जी भी आ रहे कैंची लेकर। रविंदर पांडे जी धर्म की बात करेंगे, जयराम जी माटी की बात करेंगे। लेकिन क्या आप लोग अपने बच्चों को जब शिक्षा ग्रहण करने स्कूल में भेजते हैं तो उस स्कूल में जाकर जो प्रिंसिपल होता है, जो टीचर होता है, जो आपके बच्चों को पढ़ाता है, और फिर यहां से जब बाहर पढ़ने भेजते हैं तो उस टीचर उस प्रिंसिपल से पूछते हैं कि प्रिंसिपल साहब हम एसटी कम्युनिटी से आते हैं, आपका शिक्षक फॉरवर्ड कम्युनिटी का तो नहीं है। प्रिंसिपल साहब हम मुस्लिम हैं, आपका टीचर हिंदू तो नहीं है। कभी पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं इलाज कर दीजिए, मेरे पिता को बचा दीजिए, मेरी माँ को बता दीजिए। कभी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जाति के हैं तभी इलाज करिएगा, मेरे धर्म के हैं तभी इलाज करिएगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। उसी तरह विधायक सांसद को चुनने के लिए जाति धर्म पार्टी नहीं देखा जाता है, उसका काम देखा जाता है, उसका विकास देखा जाता है। और यही कारण था कि मेरे पिता के जाने के बाद आप लोग ने मुझे शक्ति दी, आप लोग ने मुझे हिम्मत दिया
और मैंने 3.5 साल में जो करके दिखाया वो शायद पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया। मैं आप लोग से विनती करता हूं, मेरे आने पर, मेरे को प्यार और आशीर्वाद देने पर यह चुनाव नहीं निकलेगा। मेरे जाने के बाद अपने यार दोस्त, अपने भाई, अपने पड़ोसी के यहाँ पे भी जाने पर ये चुनाव हम निकाल पाएंगे। और तब भी नहीं समझ पा रहे होंगे तो कोरोना काल याद कर लीजिएगा। मंदिर भी बंद था, मस्जिद भी बंद था, गिरजाघर भी बंद था, गुरुद्वारा भी बंद था। हम लोग सब अपने घर के अंदर थे। ना बाप बेटा का था, ना चाचा भतीजा का था, ना माँ बहू की थी, ना बहन बेटी की थी। अगर कोई सच्चा हमदर्द आपका बनकर खड़ा था तो आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति और आपका पड़ोसी था। यही हिंदुस्तान की सच्चाई, यही सच्चाई। कोरोना काल में कहां थे पांडे जी? कोई राशन बांटते हुए देखा उनको? हम लोग दिन रात एक करके, निरंजन बाबा, सुबोध भैया, खोज कर हम लोग राशन बांटते थे। किसी को ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल रही है उसको पहुंचाने का काम करते थे, किसी को दवाई पहुंचाने का काम करते थे, कोई बाहर फंस गया उसको लाने का काम करते थे। मेरे पिता क्या राम अस्पताल में एडमिट होने से पहले अपने वेतन पर साइन करके गए कि मेरा वेतन कोरोना के लिए मैं दान करता हूं, लेकिन वापस नहीं आ पाए। मैं आपसे विनती करूंगा, जाति धर्म पार्टी की इस लड़ाई में अपने आप को भटकाइए मत। सब लोग एक होकर विकास की राह पर चलिए, क्योंकि हम बच्चे जब रहते हैं हमें जाति धर्म नहीं मालूम रहता है। हम दोस्त भी किसी को भी बना लेते हैं, परिवार का सदस्य भी किसी को भी बना लेते हैं। जब बड़े होते हैं ना तो नेता लोग जो हो वो आप में गंदगी डालने का काम करते हैं, जाति का धर्म। कि आगे का क्या सोचा है, किस तरह से तैयारियां चल रही है? देखिए, तैयारियां हमारी 365 दिन चल रही है। मैं क्षेत्र में रहने वाला विधायक हूं और महागठबंधन के रूप में प्रत्याशी बनाया गया। निश्चित तौर पे हमारी सरकार के काम पे, मेरे काम पर जनता वापस मुझे चुनने का काम करेगी। आपके सामने जो है पूर्व सांसद हैं ये क्षेत्र के, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में जो है कि आपका सामना उनसे होने जा रहा है? वो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में शामिल हो रहे थे और कुछ दिन पहले तक मीडिया में मेरी तारीफें कर रहे थे। कुछ दिन पहले तक मुझे दीनदयाल उपाध्याय चौक बनाने के लिए कहा था, वो भी मैंने बना दिया। तो आप उनकी खुद काबिलियत समझ सकते हैं। इस बार की क्या रहेगी, अगर जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी भैया? बहुत सारी प्राथमिकता है, वो बताने की जरूरत नहीं होती है, वो मेरा काम बताता है।